नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक काफ़ी चर्चित पहल के बारे में। ये है 3,000 रुपए का सालाना टोल पास। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे, नवभारत टाइम्स इन सब की रिपोर्ट्स देखी हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि ये योजना क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज़ाना या अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं। बिल्कुल। और ये जो घोषणा है ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। ये फास्टैग पर आधारित एक पास होगा। मकसद है जो निजी गाड़ियां हैं उनके मालिकों के लिए हाईवे का सफर थोड़ा सस्ता हो, आसान हो। अच्छा। और इसे लागू करने की जो तारीख है वो 15 अगस्त 2025 रखी गई है। 2025, ठीक है। तो ये पास असल में है क्या? 3,000 रुपए में क्या मिलेगा? देखिए, ये एक सालाना पास है। आप एक बार 3,000 रुपए दीजिए और फिर आप एक साल तक या फिर 200 यात्राएं पूरे होने तक, मतलब जो भी पहले हो जाए, तब तक आप नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और कुछ स्टेट हाईवेज पर भी जितनी बार चाहें उतनी बार आ जा सकते हैं। ओ, अनलिमिटेड जैसा? हाँ, एक तरह से अनलिमिटेड, पर वो 200 ट्रिप्स या एक साल की लिमिट के साथ। मेन मकसद, जैसे आपने कहा, वो बार बार टोल देने का झंझट खत्म करना है, कॉस्ट कम करना है और जाहिर है टोल प्लाजा पर जो लंबी कतारें लगती हैं उन्हें भी कम करना है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है, मतलब कार, जीप, वैन। कमर्शियल गाड़ियां जैसे ट्रक या बसें वो इसके दायरे में नहीं आएंगी। अच्छा, ये ज़रूरी बात है। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये कि इसे मौजूदा फास्टैग से ही जोड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब कोई अलग से कार्ड वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपका जो फास्टैग है वही अपग्रेड हो जाएगा या उसी से लिंक हो जाएगा। और ये असल में आप देखें तो बैरियर फ्री टोलिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। बैरियर फ्री टोलिंग मतलब ये कि भविष्य में शायद टोल नाकों पर वो बूम बैरियर लगे ही ना हो। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR। अच्छा, ANPR, हाँ। और GPS जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आसान शब्दों में कहें तो कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर टोल काट लेंगे या फिर आपकी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करके टोल लगेगा। तो आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। क्या ये टेक्नोलॉजी तैयार है? इस पर काम चल रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है और शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसकी एक्यूरेसी, मतलब सटीकता, करीब 98% तक है। 98%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन पूरे देश में इसे लागू करना एक अलग चुनौती होगी। अच्छा, एक और बात। आपने कहा ये पास नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये पास आपकी गाड़ी से जुड़ा है, आपसे नहीं। तो अगर आपने अपनी गाड़ी बेच दी तो वो पास वहीं खत्म हो जाएगा। ओह। नए मालिक को अगर पास चाहिए तो उन्हें अपने नाम से अपनी गाड़ी के लिए नया पास लेना होगा। और इसे हर साल रिन्यू भी खुद ही करना पड़ेगा? ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा? जी हाँ, अभी तक की जानकारी के हिसाब से इसे हर साल मैनुअल रूप से रिन्यू कराना होगा। ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पैसा। आम आदमी के लिए जो रोज हाईवे इस्तेमाल करता है उसके लिए ये कितना फायदेमंद होगा? कितनी बचत होगी? बचत तो काफी हो सकती है। रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि टोल का खर्चा 50% तक कम हो सकता है। 50%? वाकई? हाँ। आप ऐसे समझिए, अभी अगर आप किसी एक टोल प्लाजा का मंथली पास लेते हैं तो वो करीब 3400 या उससे ज्यादा का पड़ता है। यानी साल का हुआ 4000 से भी ज्यादा, और वो भी सिर्फ एक टोल प्लाजा के लिए। सही बात है। जबकि ये जो 3000 का पास है ये शायद देश भर के कई नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के लिए मान्य होगा। तो सोचिए, जो लोग रोजाना ऑफिस जाते हैं या आसपास के शहरों में आते जाते रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बचत है। हाँ, ये तो है। मतलब जो रोज गुड़गांव से दिल्ली या नोएडा से फरीदाबाद जाते हैं उनके लिए तो काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और बचत के अलावा सुविधा भी है। बार बार फास्ट टैग रिचार्ज कराने की टेंशन खत्म। सही कहा। और टोल पे अगर रुकना नहीं पड़ा या कम रुकना पड़ा तो समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, वो अलग। निश्चित रूप से समय और ईंधन दोनों की बचत। और एक और पहलू है, ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा देती है। सरकार ने पहले ही वो एक वाहन एक फास्टैग वाला नियम लागू किया था। हाँ, सुना था उसके बारे में। उससे करीब 1 करोड़ नकली या एक ही गाड़ी पर लगे कई फास्टैग हटाए गए थे। तो सिस्टम साफ हुआ। ये पास उसी दिशा में एक अगला कदम लगता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फायदे दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ चिंताएं भी हैं? कुछ कमियां? हाँ, कुछ सवाल और चिंताएं तो हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो अभी बना हुआ है वो इसकी कवरेज को लेकर है। कवरेज मतलब कि ये कहाँ-कहाँ चलेगा? एग्जैक्टली।
कुछ रिपोर्ट्स में ये बात पूरी तरह साफ नहीं है कि क्या ये पास सच में पूरे देश के नेशनल हाईवेज पर चलेगा या फिर कुछ खास हिस्सों या कुछ चुने हुए रूट्स तक ही सीमित रहेगा। अच्छा, ये तो बड़ा बेंच है। हाँ, क्योंकि अगर ये कुछ ही रूट्स पर चला तो फिर जो लोग लंबी दूरी तय करते हैं या अलग-अलग राज्यों में जाते हैं उनके लिए शायद ये उतना फायदेमंद ना हो। सही बात, फिर तो उन्हें बाकी जगह वैसे ही टोल देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके राष्ट्रव्यापी वैधता पर अभी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। और एक बात जो हमने शुरू में कही थी कि कमर्शियल गाड़ियां इससे बाहर हैं। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। ट्रक, बसें वगैरह टोल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा देती हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। और वो नॉन ट्रांसफरेबल वाली बात और मैनुअल रिन्यूअल, वो भी थोड़ी असुविधाजनक नहीं है? हो सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि हर साल इसे याद से रिन्यू कराना थोड़ा झंझट का काम है। ऑटो रिन्यूअल होता तो शायद बेहतर होता। और फिर एक चिंता है NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नजरिए से। उनके लिए क्या चिंता है? उनके लिए शुरुआती रेवेन्यू लॉस की चिंता है। मतलब जब लोग एकमुश्त 3,000 रुपए देंगे तो शुरू में टोल कलेक्शन शायद कम हो जाए। हालांकि सरकार कह रही है कि टोल ऑपरेटर्स को नुकसान नहीं होने देंगे, उनके डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा? क्या ये सिस्टम प्रैक्टिकल है? मतलब मुआवजा कैसे तय होगा, कब मिलेगा, इसमें देरी या विवाद नहीं होंगे? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। मुआवजे का फॉर्मूला क्या होगा, वो कितना पारदर्शी होगा और पेमेंट कितनी जल्दी होगी, ये सब देखने वाली बातें होंगी। इसमें अड़चनें आ सकती हैं। और वो ANPR टेक्नोलॉजी, आपने कहा दिल्ली जयपुर पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन पूरे देश में इसे एक साथ लागू करना कितना मुश्किल होगा? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। हाई रेजोल्यूशन कैमराज, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स, और ये सब पूरे देश के हजारों किलोमीटर हाईवे पर लगाना और मेंटेन करना, ये आसान काम नहीं है। इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। बात तो सही है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले शायद एक लाइफ टाइम पास का भी आइडिया आया था, 30,000 रुपए या कुछ का। हाँ, बिल्कुल। एक प्रस्ताव आया था करीब 30,000 रुपए के लाइफ टाइम पास का, लेकिन उसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। वो क्यों? उसके कई कारण थे। एक तो 30,000 रुपए एक साथ देना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था। दूसरे, टोल ऑपरेटर्स ने इसका काफी विरोध किया था, क्योंकि इससे उनकी जो रेगुलर इनकम थी उस पर असर पड़ता। अच्छा। और एक और पेच था कि अलग-अलग राज्यों में गाड़ियों की उम्र सीमा के नियम भी अलग-अलग होते हैं, तो लाइफ टाइम पास का हिसाब लगाना मुश्किल था। समझ गया। शायद इसीलिए अब ये सालाना मॉडल लेकर आए हैं। लगता तो यही है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और हाँ, एक बात और, जो लोग बहुत ही कम हाईवे इस्तेमाल करते हैं, मतलब साल में शायद 1-2 बार, हाँ, उनके लिए तो 3,000 रुपए भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल, तो उनके लिए एक दूरी आधारित टोलिंग का विकल्प भी विचाराधीन है। मतलब आप जितने किलोमीटर चलेंगे उतना टोल देंगे। शायद 50 रुपए प्रति 100 किलोमीटर जैसा कुछ रेट हो सकता है, पर ये अभी सिर्फ प्रस्ताव के लेवल पर है। ठीक है। और अगर किसी को ये सालाना पास लेना हो तो कहाँ से मिलेगा? इसके लिए शायद सरकार का जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उस पर ऑप्शन आएगा, या फिर NHAI और MORTH यानी सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट्स हैं, उन पर भी जानकारी और खरीदने का लिंक मिल सकता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 3,000 रुपए का सालाना पास खासकर रोजाना हाईवे इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पैसे की बचत, समय की बचत, सुविधा, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ, बिल्कुल, पोटेंशियल तो काफी है इसमें। लेकिन जैसा हमने कहा, इसकी असली कामयाबी 2 बातों पर निर्भर करेगी। एक, कि ये कितना व्यापक रूप से लागू होता है, क्या ये सच में राष्ट्रव्यापी होगा, और दूसरा, वो ANPR जैसी टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होती है। सही। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये टोल कलेक्शन के तरीके को और हमारे सफर करने के अनुभव को कैसे बदलता है। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि क्या इस तरह का जो मॉडल है, सब्सक्रिप्शन आधारित, टेक्नोलॉजी पर चलने वाला, क्या ये भविष्य में शहरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या पार्किंग के लिए या दूसरी पब्लिक सर्विसेज के लिए भी एक मॉडल बन सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को सुविधा भी मिले और शायद लागत भी कम हो। क्या ऐसा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसकी संभावनाएं तो है, देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है।